सिलगेर घटना पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस विधायक के बयान ने पुलिस को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। अपनी ही पुलिस पर सवाल, ऐसे होगा लाल आतंक पर प्रहार। लेकिन उससे पहले ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिलगेर में हुई घटना को लेकर नारायणपुर से कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप के बयान ने सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। चंदन कश्यप ने घटना में पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाया कि नारायणपुर पुलिस बेगुनाहों को नक्सली बताकर जेल भेज रही है। लोगों के यहाँ पुलिस उठा जबरदस्ती नक्सली घोषित कर रही। मैं तो डीआईजी से भी बात किया और उनको ये भी कहा, वास्तव में आप जानते हैं नक्सली हैं तो उनको सूची जारी कीजिए। शासन की जो समर्पण नीति है उस तरह हम उनको आत्मसमर्पण कराएंगे, उनको शासकीय लाभ दिलाएंगे। यहाँ तक कहा तो उन्होंने कहा मैं जारी कर दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, विधायक ने जो बात रखी है उसे सरकार गंभीरता से लेगी। सरकार ने दंडाधिकारी जांच का निर्णय लिया है। विधायक की जो बात आपने कही है, विधायक जी ने कोई बात कही है तो सरकार भी संज्ञान में लेगी कि वस्तु स्थिति क्या है। कोई अगर सत्ता पक्ष का विधायक कोई बात कहता है तो सरकार उस पर गंभीर है। उन बातों को भी गंभीरता से विचार करके उनकी बातों को सुनेगी और उस पर निर्णय लेगी। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा, 2.5 साल में कई कांग्रेस नेताओं की आत्मा मर गई थी जो धीरे धीरे जाग रही है। जब कुछ लोगों की अंतरात्मा मर जाती है तो उनकी अंतरात्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है और वो जागृत हो जाती है। और अब जो समय आ गया है, 2.5 साल में जिनकी अंतरात्माएं मर गई थी अब वो पुनर्जन्म ले रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो 2.5 साल है वो कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बहुत सारी आत्माएं आएंगी, वो भटकेंगी, वो परेशान करेंगी और कांग्रेस को सत्ता से हटाएंगी। वहीं सीएम बघेल के आदेश पर बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों की एक समिति ने ग्रामीणों से मुलाकात की। जांच दल ने करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों से चर्चा की। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने नेताओं के सामने अपनी शर्तें रखी। ग्रामीणों का भी 5 से 7 पॉइंट पे डिमांड आई है और उस पर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को अवगत कराएंगे। फिर उसके बाद हमारी टीम चर्चा करने के बाद फिर वापस हम ग्रामीणों को भी। क्या कुछ सकारात्मक पहलू कुछ लग रहा है? सकारात्मक चर्चा हुई है। अब बड़ा सवाल यही है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर जिन माननीय ने सवाल उठाए हैं उनकी पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो क्या पुलिस की नीति, फैसले और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर विधायक ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, अपनी ही पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी, चंदन कश्यप आपकी पार्टी के विधायक हैं, सरकार भी आपकी है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर वो सवाल उठा रहे हैं, क्या समझा जाए? देखिए, आप लोगों ने उनके बयान को ठीक से सुना होगा तो उनका कहना यह था कि जिन लोगों को नक्सली समझ के या नक्सली हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर उनकी सूची हमको उपलब्ध करा दिया जाए तो हम इस बात का प्रयास करेंगे कि हम उनको इस तरह के जो हार्डकोर नक्सली नहीं है ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को हम प्रेरित करके समझा बुझा करके शासन के नीतियों के हिसाब से। सुरेंद्र जी, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है। नहीं, बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करके उनको घर वापसी के लिए मना सकते हैं और उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। और जहां तक प्रश्न है, आज कांग्रेस की जो प्रतिनिधिमंडल गया था और उन लोगों ने जिस तरह से बातचीत की है, बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों के जाने से निश्चित रूप से खुल की बात होती है, बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल फिर से वही है कि क्या आपको नहीं लगता कि चंदन कश्यप जी जब खुले में इस तरह का बयान देते हैं तो जो पुलिस का पर विश्वास है, भरोसा है, उस पर एक सवाल खड़ा होता है?
नहीं, पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस पर, सीआरपीएफ पर, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके और पूरी जंगल में रह करके अपने परिवार से दूर रह करके देश की रक्षा के लिए, प्रदेश की रक्षा के लिए लगातार जूझ रहे हैं। और ऐसे स्थिति में उनके कार्य प्रणाली पर संदेह व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जो चंदन कश्यप जी के बयान को जो समझा हूं, उससे मेरे को ये बात समझ में आई है कि हो सकता है कुछ लोग मिस लीड की वजह से ऐसे फंस जाते होंगे। तो ऐसे लोगों की सूची अगर उपलब्ध करा दी जाए तो हम उनसे बात करके उनको सरेंडर कराने का। और सुरेंद्र जी, बयान उन्होंने साफ साफ कहा है कि नारायणपुर पुलिस बेगुनाहों को नक्सली बताकर जेल भेज रही है। तो ऐसे विषय में निश्चित रूप से, जैसे माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बयान लिया है, ऐसी अगर कोई बात होगी तो जो हमारा नहीं, सुरेंद्र जी, क्या सरकार की कार्यप्रणाली और पुलिस की कार्यप्रणाली, सरकार की नीति और पुलिस के द्वारा उठाए गए कदम, इसे हम दोनों अलग अलग तरीके से देखें और समझें? ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, बने हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, सिलगेर घटना को लेकर क्या अब सियासत हो रही है? जिस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि 2.5 साल में जो कुछ हुआ उसके बाद अब सरकार जाग रही है, कांग्रेस के नेता धीरे धीरे जाग रहे हैं, क्या मतलब था इसका? देखिए, इसमें सियासत बिल्कुल नहीं है। क्या यदि विपक्ष कोई बातों को रखता है तो वो सियासत होती है क्या? मुझे लगता है सांच को आंच नहीं। और चंदन कश्यप जी जो कि विधायक, उस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने सरकार की मदमस्त हुई आंखों को खोलने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अपने विधायक की बात को तो सुने, उसको नकारे नहीं। क्योंकि इस 2.5 वर्षों के अंदर में ये देखने में आया है, ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है कि विपक्ष यदि कोई प्रश्न करता है तो उसको एक सिरे से खारिज करती है। तो कम से कम इस मामले को लेकर, सिलगेट के मामले को लेकर, जिस तरीके से चंदन कश्यप जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, देखिए इसके पीछे की बड़ी लंबी कहानी है। आपने देखा कि सबसे पहली बात तो चंदन कश्यप जी का आरोप इस बात को सिद्ध करता है कि स्पष्ट रूप से जो नारायणपुर के ब्लॉक है और बिटमाड़ के जो ब्लॉक है, वहां सामान्य आदमी को उठाकर नक्सली बताकर उसको अंदर कर दिया जा रहा है। और मेरा तो स्पष्ट आरोप है आज के जी चैनल के माध्यम से, ये सरकार आंकड़े बनाने के लिए, क्योंकि एक तरफ ये नक्सलियों को बचाना चाहती है, मेरा खुला आरोप है, और दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित करने के लिए आंकड़े भी दिखाना है। नहीं, संजय श्रीवास्तव जी, क्या आप चंदन कश्यप जी के द्वारा उठाए गए सवालों के साथ सहमत हैं, साथ खड़े हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। उसके बाद की घटनाएं भी कुछ ऐसी हैं। देखिए, ऐसा है कि यदि बीजेपी अपने एक विधायक दल की कमेटी बनाती है, उसको किस तरीके से कोरोना और जिस तरीके से रोका जाता है, ये मामला भी सामने आया। दूसरा विषय ये है कि एक न्यायिक जांच जब वहां पे चल रही है, फिर 15 दिन बाद ये नींद सोते हुए नींद से जागती है कि 15 दिन बाद कांग्रेस के विधायकों की कमेटी बनाकर वहां पर भेजा जाता है लीपापोती करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो विषय है 15 दिनों के अंदर में आया है, ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला है, और ये कहीं ना कहीं पूरे मामले को किसी भी तरीके से रफा दफा करने का विषय यहां पर आ रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बड़े प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि उस क्षेत्र के विधायक ने, कोई भी विधायक हो, हमारी सरकार पर आरोप लगाता तो भी उस क्षेत्र का विधायक यदि बोल रहा है तो गंभीर आरोप है। इसलिए सरकार को समझने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, 2.5 वर्षों के बाद में इस सरकार की नीयत नक्सल मामले में बिल्कुल भी साफ नहीं है। और हम जो पहले दिन से आरोप लगाते थे, जिसकी चर्चा है कि परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं नक्सली इसके बात को समय समय पर कहते हैं कि हमारी सरकार है, चिंता करने की कहीं कोई बात नहीं। लेकिन इस सरकार को लोगों के बीच में यह बताना है कि हम नक्सलियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो हम आम ग्रामीण जो निर्दोष ग्रामीण हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ये अपने नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, अब बीजेपी का आरोप यह है कि नंबर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, संपर्क लगता है टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इस बीच संजय जी, एक बार फिर से मेरा आपसे ये सवाल है कि नक्सलवाद को लेकर जो मौजूदा रणनीति है सरकार की, सवाल क्या आप उस पर खड़ा कर रहे हैं, यह सवाल इस पर खड़ा कर रहे हैं कि सिलगेर घटना में जो कुछ हुआ, ग्रामीणों का विरोध जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, उस विरोध के तहत अब सियासी बाण आपकी पार्टी की तरफ से छोड़े जा रहे हैं और नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम इस प्रदेश के अंदर में विपक्ष में हैं और एक ऑफिशियली विपक्ष जिसको कहना चाहिए, इसको मान्यता है।
तो हम तो उस आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन देखिए, बात सियासत की नहीं है। नक्सल मामले को मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि नक्सल जो मामला है वो एक राष्ट्रीय समस्या है। नक्सल समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इस पर कभी भी किसी प्रकार की राजनीति, हम पर तमाम प्रकार के आरोप 15 वर्षों में लगे, अभी भी लोग लगाते हैं कि 15 वर्षों में ऐसा हो गया, लेकिन हमारी नीयत में कहीं खोट नहीं था। हमने जो चीज कही है उसी पर हम चले। हम कितना सफल हुए असफल हुए एक अलग विषय हो सकता है, लोगों को कहने के लिए विषय हो सकता है, लेकिन ईमानदारी हमारी सरकार में थी कि नक्सल के मामले में किसी भी प्रकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया। देखिए, पहले दिन से आरोप है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सुरेंद्र जी जुड़े हैं या नहीं मालूम, मैं आपसे पूछना ठीक है, सवाल रखिए, पूछेंगे उनसे। अंदर में इनकी इनकी नक्सल नीति नहीं बनी है कि वास्तव में नक्सली क्या करना चाहते हैं। कभी कहते थे मारेंगे, कभी कहते हैं बातचीत करेंगे। अभी बातचीत करने के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर ये बैकफुट पर आ गए। और इस घटना में, सिलगेर की घटना में एक और विषय आया है कि जो ग्रामीण जन वहां पर आंदोलन कर रहे हैं थाने के सामने, उनको ये बताया जा रहा है कि नक्सली लोग आंदोलन कर रहे हैं। मतलब देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इस तरह का वक्तव्य सरकार का आ रहा है कि वो थाने के सामने नक्सली आंदोलन कर रहे हैं। अर्थात पहली बार मैंने ऐसा सुना कि नक्सल भी कभी थाने के सामने में आंदोलन करते हैं क्या। उन आम ग्रामीणों को जो अंदर है वो तो अंदर है, जो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, लोगों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, कि किसी तरीके से उनका रिहा हो, वो अपनी आवाज को सरकार तक ले जाना चाहते हैं एक माध्यम से, तो उनको नक्सली बताया जा रहा है कि वो नक्सली समर्थक है और नक्सली लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। इससे बड़ी गैर संवेदनशीलता नहीं हो सकती किसी भी सरकार की। मुझे लगता है कि सरकार को नक्सल के मामले में ईमानदारी बरतनी चाहिए। क्या लाभ मिला, क्या हानि हुई, ये मैं नहीं जानता चुनाव के अंदर में। और इतनी सॉफ्ट क्यों है ये सरकार, इतना सॉफ्ट करना क्यों है, क्यों नहीं नक्सल नीति आज 2.5 वर्षों के अंदर में, अभी 17 जून को इस सरकार के 2.5 साल होंगे। बातें तो मुख्यमंत्री बदलने की भी बात हो रही है, कोई बनना है कोई नहीं बनना है, लेकिन इन 2.5 वर्षों के अंदर में नक्सल नीति सरकार नहीं बना पाई। परिणाम क्या होगा, हम कितना लड़ेंगे, कितना नुकसान करेंगे, ये बात का विषय है। लेकिन आपकी नीयत तो ईमानदारी के साथ में दिखनी चाहिए कि हाँ, ये सरकार ईमानदारी के साथ में नक्सल के खिलाफ में है। कुछ दिन पहले अपनी पीठ थपथपा रहे थे, आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जब वो घटना, तालमेल की घटना होने से पहले, ये कह रहे थे नहीं अब देखिए हमारे शासन में लोग आ रहे हैं, नक्सली आ रहे हैं और हमारे साथ बैठकर वो खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 3 दिन बाद उन्होंने डंके की चोट पर आपको पत्र भी लिखा, आप धोखा खा गए और हमारे 23 जवान उसमें मारे गए। अर्थात सरकार की क्या पॉलिसी है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को नक्सल मामले में कम से कम ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। और मैं आज पुराने बातों पर नहीं जाना चाहता, बहुत सारे पुराने उदाहरण हैं, कहां से ये प्रारंभ हुआ, कहां गया, कैसे गया, क्या गया, ये बहुत सारी बातें हैं। और कुछ तो मेरे पास कटिंग्स भी मैंने संभाल के रखा है 2018 की। मैं तो जीरम की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जीरम का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था बीच में कि जब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, बिलासपुर में आए थे 2018 चुनाव के पहले, तो जीरम के मामले में पत्रकार संपादकों के साथ में बैठे थे, तो संपादकों से बातचीत करते उन्होंने कहा, एडिटर्स मीट में इस बात को कहा कि नंद कुमार पटेल को माओवादियों ने नहीं मारा है। वो रिकॉर्ड मेरे पास आज भी। लेकिन संजय जी जिस तरह से आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जांच दल गांव पहुंचा, ग्रामीणों से मुलाकात की और ग्रामीणों ने जो शर्तें रखी हैं उस पर विचार करने की बात भी कही। नहीं करे ना, सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक तरफ से न्यायिक जांच दंडाधिकारी उस मामले की जांच कर रहे हैं, 15 दिन बाद सरकार जागती है, वहां गृह मंत्री नहीं पहुंचते हैं। गृह मंत्री न तो पुरानी घटना में जैसे 23 जवान जिसमें मारे गए थे वहां पहुंचे हैं, न तो इस घटना में कहीं पहुंचते हैं। और न्यायिक दंडाधिकारी जांच चल रही, उस पर फिर से ये 9 विधायकों की कमेटी, वहीं के लोगों की कमेटी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बीजेपी एक विधायक विपक्ष की एक कमेटी बनती है, उनको जाने से रोकना कि वहां पर अभी तमाम प्रकार के कोरोना के विषय है, तो आप वहां पर जा नहीं सकते। ये इस बात को संदेह नहीं, इस बात को स्थापित करता है, पूरे ताकत के साथ में स्थापित करता है कि मामला गोलमाल है। और जिस तरीके से आम लोगों को नक्सली कहकर मारा गया है, मुझे तो लगता है कि 2.5 वर्षों के अंदर में जितने भी लोगों को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया गया, शायद लगता है कि जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, फिर उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, सरकार को या फिर पुलिस को? सरकार और पुलिस में अंतर क्या है? सरकार के निर्देश पर ही पुलिस काम करती है, और जैसी जांच का विषय आएगा, जैसा निर्देश होगा वैसा पुलिस व्यवहार करेगी आम आदमी के साथ में। तो पुलिस तो सरकार नहीं है, सरकार की ही तो पुलिस है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती का विषय है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो नियत का मामला है, और सरकार इस विषय में कहीं गंभीर नहीं है, आने वाले 2.5 वर्षों में भी कभी गंभीर नहीं रहेगी। नक्सल के मामले में पुराना इतिहास देश की आजादी के बाद रहा है कि कांग्रेस की सरकारें जहां भी रही है, जहां भी नक्सल इस तरह की गतिविधियां चली है, ये सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं हमेशा। और बड़ी लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, चंदन कश्यप जी ने खुले
सामने आकर जो बात रखी है उसे क्या इस तरह से देखा जाए कि वो अपनी ही सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, या फिर इसे एक ईमानदार पहलू भी देखा जाए कि उन्होंने जो भी समझा, देखा, क्षेत्र में लोगों से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी? देखिए, मैं चंदन कश्यप जी की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल है। यदि कोई विधायक, क्षेत्रीय विधायक, यदि किसी विषय को अपने क्षेत्र के विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को यदि उठाता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ में उस बात पर सुनना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि देखिए, क्षेत्रीय विधायक है, पार्टी के प्रति कमिटमेंट होता है, कहीं दिक्कत नहीं है कि जिस पार्टी का है वो कोशिश करता है कि पार्टी की बात सही तरीके से जाए। लेकिन स्थानीय लोग, जो स्थानीय जनता जिस विधायक को विधानसभा तक पहुंचाती है, और यदि कोई गलत काम हो जाता है तो वो जो जनता है वो उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ में भी खड़ी हो जाती है। और मुझे लगता है कि इस मामले में यही हो रहा है कि चंदन कश्यप जी से जवाब पूछा जा रहा होगा स्थानीय लोग कि आखिर जो निर्दोष लोग हैं जो घर के अंदर थे उनको नक्सली बताकर आप कैसे गिरफ्तार किए हैं। तो एक दबाव तो है निश्चित रूप से, लेकिन दबाव में हो या ईमानदारी हो, यदि कोई चीज सही निकलती है तो मैं साधुवाद देता हूं चंदन कश्यप जी को आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने सही बातों को सामने रखा, सरकार को जगाने। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी सवाल कर लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आप काफी देर तक अभी जुड़े हुए नहीं थे। संजय श्रीवास्तव जी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, ये तक कहा है कि चंदन कश्यप जी ने एक बहुत ही सही जो है पॉइंट उठाया है, सही बात रखी है, और सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने, सिर्फ पुलिस की कार्यप्रणाली पर नहीं बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश आते हैं। देखिए शर्मा जी, अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का आपने बयान सुनवाया, जिन्होंने आत्मा परमात्मा की बड़ी लंबी चौड़ी बात की। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जो है विधानसभा की इर्द गिर्द भटक रही है, और एक चंदन कश्यप के बयान को लेकर के उनके अंदर बड़ा उत्साह पैदा हो गया है कि इससे हमको बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हर विषय में राजनीतिक लाभ लेने के चेष्टा में भी रहती है, प्रयास में भी रहती है, और उनको लगता है कि चंदन कश्यप के बयान से हमको राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। हकीकत यह है कि चंदन कश्यप के साथ साथ पूरे बस्तर के आदिवासी और वहां के तमाम जो जनप्रतिनिधि आज गए थे, सभी लोगों ने, और नहीं, सुरेंद्र शर्मा जी, इस पर संजय श्रीवास्तव जी का ये तर्क है और सवाल भी है, गृह मंत्री क्यों नहीं गए? जी, गृह मंत्री क्यों जाए? जहां जाने की आवश्यकता है वहां पर एक नहीं तो क्या आपकी सरकार के लिए ये मुद्दा इतना गंभीर नहीं था? जिस तरह से गांव में इस वक्त स्थितियां बेहद तनावपूर्ण बनी हुई हैं, ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ठीक है संजय जी, श्रीवास्तव जी और सुरेंद्र शर्मा जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।